जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन अपनी आशीषों के स्टोर हाउस में, भंडार में, बल्कि भंडारों की तरफ हमको लिए चलता है, हमारा सारा बोझ उठाता, हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ, हमारे सम्मुख, हमारे चारों ओर उसकी उपस्थिति, और वो हमारे हर एक आनंद को स्वर्ग के भले भंडारों से पूरा करने के लिए साथ में। आज का मनन एक खास विषय पर है जो कि परिवार में माता पिता को एक अहम जिम्मेदारी परमेश्वर का वचन देता है, सीखने की और सिखाने की। अब माता पिता बनने तक सीखने की जिम्मेदारी को रोकने का इंतजार नहीं है कि आप जब माता पिता बनेंगे आप सीखना कि अपने बच्चों को कैसे सिखाया जाए। ये तो आपको बचपन से सिखाया गया है इसी परिवार में। तो जैसे कहते हैं ना, पहला स्कूल परिवार होता है। बाइबल इसी बात की नींव डालती है, परिवारों को एक स्कूल के रूप में भी उनकी नींव डालती है। स्कूल की नींव परिवार में है। सो किसी विद्वान ने कहा, दिस इज द मेन थिंग, अ लीडर इन द हाउस मस्ट lay down the foundation of the main thing of the main thing। मुख्य बात की नींव उसे परमेश्वर उसे अपने परिवार में डालनी है। वो है द फैमिली स्कूल, पारिवारिक या परिवार का स्कूल। और इसमें सिखाया क्या जाए, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, और अगर हम 1 पद से 9 पद तक देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं जिन्हें महान आज्ञा कहा गया है। और खासकर 7 पद में पढ़ना चाहूंगा, पूरा नहीं है, पूरा भी पढ़ सकते हैं। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना। द टीचिंग ऑफ द ट्रूथ हैज टू स्टार्ट इन द स्कूल ऑफ द हाउस, द फैमिली। और बच्चों को, द पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उन्हें बाहर स्कूलों के भरोसे नहीं। आज हम बाहर स्कूलों के भरोसे रहते हैं। सीखे दुनिया के ज्ञान तो वो सीख आते हैं, इंफॉर्मेशन तो सीख आते हैं, और दुनिया के जो विषय हैं उनकी शिक्षा तो ले आते हैं, और अपने पैरों पर भी खड़े हो जाते हैं, अपनी रोटी भी कमाने लगते हैं। लेकिन एक बेसिक नॉलेज है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का ज्ञान है, अपने सृष्टिकर्ता को जानने का ज्ञान है, जिसे सत्य कहते हैं। सत्य का ज्ञान परिवार के स्कूल से बाहर और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे चलकर कलीसियाएं हो गई, आराधनालय हो गए, मंदिर हो गए, ये सब हो गई, वो ज्ञान सिखाने लगे, लेकिन ये अपने कर्तव्य में फिर भी पूरे नहीं उतर पाए हैं। Whether we have churches or synagogues or temples or even societies or Sunday schools, none of them have been able to compete the family school। जो परिवार का स्कूल है सत्य को सिखाने का, उसके आगे ये चवन्नी भर भी योगदान नहीं दे पाए हैं। और जिन्होंने अपने घरों में सत्य की शिक्षा को बचपन से पाया है, वे हस्तियां बनी हैं, वे बन गए हैं। भले उन्होंने दुनिया के स्कूलों में जाकर के उतना ज्ञान हासिल न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के स्कूल में सत्य को जाना और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जाना, कायम किया, उसमें कायम रहे, और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने इस रिश्ते को ऐसा निभाया कि परमेश्वर ने कहा, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। चाहे वो हमारे प्रभु यीशु हैं, उनके बारे में भी परमेश्वर ने कहा कि उनके माता पिता ने भी इस बच्चे को अपनी एक ऐसी गंभीर जिम्मेदारी समझा कि ये बालक इस दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा गया है, इस संसार को उद्धार देने के लिए भेजा गया है, उनके पाप उठाने के लिए भेजा गया है, इज़राइल को छुड़ाने के लिए भेजा गया है। हमारी इसमें बहुत बड़ी योगदान है। उन्होंने नेचुरली
एक बेस्ट में पेरेंट्स होकर न केवल उसके रोटी भोजन और पानी और कपड़े की व्यवस्था की, बल्कि उसको परमेश्वर के वचन में भी, जहां वो सिखाया गया था, सिर्फ पाला पोसा नहीं गया था, वो सिखाया भी गया था। तो किसने सिखाया? माता ने, पिता ने। उनके उस जमाने के आराधनालय में तो वो जाकर बचपन से ही शास्त्रार्थ करने बैठ जाता है। तो कितने बड़े अच्छे गुरु उसको उसके घर में मिले, who connected him to God। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं, बहुत सारा ज्ञान सिखा देते हैं, but they fail the person to connect with God। उस व्यक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ने में फेल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे जवान हैं, बच्चे हैं, जिनको अब बाइबल बहुत अच्छे से आती है, सब रट के रखा है, और जो भी सिखाया उसमें 99% मार्क्स भी आए हैं, लेकिन इस बात में उनकी परीक्षा ली जाए परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा है, वो सब फेल हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी एक परिवार के रूप में है, हमने दूसरों पर डाल दी है। परमेश्वर से हमारे बच्चों के रिश्ते कायम करने की, परमेश्वर को पहचानने की, उसके पीछे चलने की, सारी सच्चाइयों को एक वाचक के रूप में अपनाने की जिम्मेदारी घर के स्कूल में, घरेलू स्कूल के अंदर हमने संडे स्कूल पे डाल दी है, हमने पास्टर पे डाल दिया है, हमने चर्च पे, सिनेगॉग पे, टेंपल पे डाल दिया है, और वहां इस जिम्मेदारी को 10% भी उठाया नहीं गया है। मैं ये नहीं कहता सबने अपना काम नहीं किया है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। संडे स्कूल ने, चर्चेस ने अपना काम बेस्ट किया है, लेकिन पूरा नहीं कर पाते वो, दे कैन नॉट। जिस तरह यहां लिखा, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे। ये अवसर कहां मिलेंगे? संडे स्कूल में। मार्ग पर चलते, कलीसिया में 1 घंटा जाने पर ये कहां मिलेगा हमको? लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, इन अपने हाथ पर लिखकर, यानी कि चारों तरफ से ईश्वर का वचन, ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर का शिक्षा ही सुनने और देखने और पढ़ने को मिलती है। ऐसा माहौल किस जमाने में दुनिया को मिला होगा? आज तो नहीं मिलता है। तो ये एक बेसिक जो सत्य है, उसको हमें रिस्टोर करना है। और मैं ये नहीं कहना कलीसियाओं में, घरों में रिस्टोर करना है। The teaching of the word of God has to be restored in our houses। The parents have actually taken up other responsibilities। उन्होंने नौकरी कर ली है, बिजनेस संभाल लिया है, बाहर के काम इतने हो गए कि ये ड्यूटी पूरी तरह निग्लेक्ट हो गई है, पूरी तरह। और इसका जवाब हमको ईश्वर को देना होगा। अगर हमारे बच्चे परमेश्वर की पहचान में नहीं आ सके, तो क्या चर्च की गलती है? क्या संडे स्कूल यूनियन की गलती है? क्या कैंप वालों की गलती है? ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की थी। पेरेंट्स तो नौकरी पे निकल गए, तो बिजनेस पे निकल गए, वो तो बाहर चले गए। तो बच्चों को हमने परमेश्वर की आइडेंटिटी से वंचित रखा, महरूम रखा। ये गलती अब, यानी कह रहा कि कलीसियाओं को सुधारनी है। कलीसिया में तो इस पर एक जागृति हो सकती है, एक जागृति का प्रचार किया जा सकता है, लेकिन ये पेरेंट्स को हमें लाना होगा कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं, परमेश्वर का सत्य सिखाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाएं, उन पर चलना सिखाएं, उठते बैठते चलते फिरते सोते। और जैसा नीति वचन 22 और 6 में लिखा भी है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है। तो हमने तो ये सोच लिया, हाँ इसे क्या बनाएंगे? डॉक्टर बनाएंगे, तो डॉक्टर के मार्ग की शिक्षा दे। अगर इसे इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो वैसी किताबें खरीद के ढेर लगा दिया है, ये लो। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन यही सब कह रहा है? उसी मार्ग की दी। ये कौन सा मार्ग है? ये सारे उन मार्गों की बात नहीं करता जो दुनिया में हमें सफल इंसान बनने के लिए अपनाने हैं।
वो सेकेंडरी हैं, लेकिन मूल यह है कि उसको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, उसको सत्य के मार्ग पर चलना है, उसे परमेश्वर की पहचान हासिल करनी है, उसमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के परिवार का प्रबंध करने वाला बनना है, परमेश्वर के घराने को परमेश्वर की महिमा में आगे लेकर चलने वाला बनना है। जैसे अय्यूब अपने बच्चों को प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में उनके लिए प्रार्थना करता था, बलिदान चढ़ाता था, उन्हें पवित्र करता था। बच्चों को प्रतिदिन परमेश्वर की पवित्रता में ला करके खड़ा करना है। ये हमारी सेवा परिवारों के अंदर अधूरी पड़ी है या कहीं टूटी पड़ी है या पूरी तरह से बिसराई हुई है। हमें इस बात को आज गंभीरता से लेना है। वी हैव टू टेक दिस ओल्ड सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली एट द फर्स्ट प्लेस। पहली जगह नेचुरल अपॉर्चुनिटीज हमको प्रतिदिन मिलती हैं सिखाने की हमको। और इस वचन को पढ़ने से यह भी लगता है कि माता पिता फुल टाइम जैसे घर में ही रहते हैं। भाई खेत कब जाएंगे, हल कब चलाएंगे, फसल के लिए काम कब करेंगे, और खेतों की भी आशीष मिली हुई है। तो मतलब यह है कि हमारी प्राथमिकता कहां है। हम खेत पर भी हैं, वहां भी हम स्कूल में हैं। हम अगर रसोई में हैं, वहां भी हम स्कूल में हैं। हम बच्चों के साथ जो भी कर रहे हैं, वी आर इन द फैशन ऑफ टीचिंग देम। एक माँ अगर रोटी बना रही है तो बच्चे को रोटी बनाना सिखाती है। अगर वो सब्जी बना रही है तो सब्जी बनाना सिखाती है। अगर वो सब्जी काट रही है, छील रही है, सलाद बना रही है, जो कर रही है, वो सब उसके सामने वो सिखा रही है। हमेशा वो फिर सिखाती नहीं रहती। बच्चे बचपन से सीख गए, सीख जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ चलना जो है, हमेशा हम सिखाते रहते हैं। और बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते, वो बड़े भी हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां दूसरी संभाल लेते हैं। फिर वो अपने बच्चों को वही चीजें सिखाने के लिए मैदान में उतर पड़ते हैं। और फिर जो बुजुर्ग हैं, जो खेत के काम के नहीं हैं, दूसरे काम के नहीं हैं, रिटायर्ड है वहां से, फिर वो उनके बच्चों को, तो ये समझो एक एक्स्ट्रा गुरु मिल रहा है उनको। ये नहीं कि पिता खेत में काम कर रहा है तो दादाजी को सिखाने का काम सौंपा गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन पिता ड्यूटी से छुट्टी नहीं पा लेता है। चलो दादाजी तो हैं, वचन सिखाएंगे, ईश्वर की बात सिखाएंगे, मैं खेती बाड़ी करके आता हूं। नो, उसकी भी जिम्मेदारी है। ही हैज टू ऑल्सो टीच हिज चिल्ड्रन। एक्चुअली ही इज द टीचर। वो देखेगा इस बात को कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, क्या वास्तव में उन्होंने कुछ सीखा भी है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन हमें एक आज्ञा के रूप में प्रदान करता है। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, सो 5वां पद हम देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 अध्याय का 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। Love the Lord your God with all your strength, with all your heart, with all your mind. इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. ये है सबसे पहला कर्तव्य जो हमको परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप की नींव डालकर उसको प्रतिदिन मजबूत करने की आज्ञा देता है। ये आज्ञा है, महान आज्ञा है ये। इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स नॉट अ पीस ऑफ एडवाइस। ये मशविरा नहीं है, ये परमेश्वर का उसके लोगों को आदेश है कि हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखेंगे वो कितना गंभीर हो कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रेम करना सिखाएंगे। टीच लव द लॉर्ड एंड टीच देम टू लव द लॉर्ड। उन्हें परमेश्वर से प्यार करना सिखाएंगे।
क्या आप इन बातों में अपने बच्चों की अगुवाई कर रहे हैं? यदि हम इनमें आज कमजोर हैं तो हम बच्चों को अपनी आज्ञाकारिता में लेकर आए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है हन्ना का, जिसने अपने बालक को 3 साल के अंदर ऐसा ट्रेन किया कि जब उसने उसे परमेश्वर के मंदिर में लाकर छोड़ा, ये बालक आखिरी सांस तक परमेश्वर के उसी आज्ञा में, परमेश्वर के उसी प्रेम में, परमेश्वर के उसी मार्ग में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा। और इतना ही नहीं, ये बालक पूरे इस्राएल देश का कहें राजा बना। उन दिनों में राजा को न्यायी कहा करते थे, और याजक भी यही था, प्रॉफिट भी यही था, और न्यायी राजा भी यही था। तीनों सेवाएं परमेश्वर ने, तीनों सेवाओं का अभिषेक इस बालक को किया। मां का दर्शन था, इट वॉज ए विजन ऑफ द मदर, बट हाउ डिड God adopt that? Maybe God had already fixed that for him when he saw the heart of his mother. जब उसकी मां के दिल को परमेश्वर ने उसके पैदा होने से पहले ही देख ली, जब ये आशीष मिली उसको कि तुझे एक बालक होगा, परमेश्वर तेरी आशा पूरी करेगा, उसने तभी से ठान लिया। और परमेश्वर ने देख लिया और वो उतर आया। उसने कहा मैं इसे न सिर्फ बालक दूंगा, बल्कि इस बालक को जो इसने मेरे लिए डेडिकेट कर दिया है, उसको मैं ऐसा बनाऊंगा। उसने योजना पूरी बना डाली उसके जीवन के लिए। सो प्रियो, क्या आपने अपने बच्चों के लिए कोई योजना बनाई है परमेश्वर की आइडेंटिटी पाने की, उसके सत्य को जानने की, उसी में चलने की, जीवन भर जीवन भर जीवन भर, ये बच्चे परमेश्वर के सत्य से इधर से उधर ना होने पाए। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन की, जो परमेश्वर हमें एक माता पिता के रूप में, बच्चों के रूप में ये जिम्मेदारी को गंभीरता के साथ लेने की शिक्षा देता है कि हम प्रभु अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर को जानें, उसके साथ हमारा प्यार का रिश्ता कायम करें और परमेश्वर उसकी शिक्षा पर चलें और बच्चों को चलाएं और सिखाएं। उठते बैठते रात दिन हमारे बच्चे परमेश्वर आप में आगे बढ़े और जीवन भर आपकी महिमा उनके जीवन से, पीढ़ियों से होने पाए। प्रभु जी, हर एक परिवार को आज मैं आपके सामने लाता हूं। जहां भी हमसे गलतियां हुई हैं, कमजोरियां रही हैं, प्रभु क्षमा करें। और आगे को इन सारे जवानों को और उन बच्चों को, आने वाले बच्चों को, उन पीढ़ियों को आपको हम डेडिकेट करते हैं। परमेश्वर, उन्हें पवित्र कर प्रभु जी, और तेरे रिश्ते में लेकर के आ, तेरे शिक्षा में खड़ा कर, उस सत्य को आगे ले चलने में सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिए प्रार्थना भी करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।